बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट का व्यू है वो किस तरह से एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छी लुक आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह से यूज़ की जाती हैं आज की इस वीडियो के हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि हमने डिज़ाइन और इंसर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि इंसर्ट के अंदर किस तरह से आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप लिंक वगैरह डाल सकते हैं, कैसे आप वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सारी वीडियो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ये सारा कुछ डिटेल में आपको दिखाया था। इस वीडियो के अंदर ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली आप इनको कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। जब आप ट्रांजिशन के अंदर आते हैं तो आपके सामने ऊपर टॉप के ऊपर ये ट्रांजिशन टू द स्लाइड आपको नज़र आ रहा है। एक काफ़ी सारे आइकन यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको जिस तरह का ट्रांजिशन आपको अच्छी लगे, स्लाइड आपकी जिस तरह से आपको व्यू अच्छा नज़र आए, आप उस तरह की रख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हम स्प्लिट रखते हैं तो अभी आप ये देख सकते हैं कि जब आप क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से आपकी जो मैंने ये पहले इसको एनिमेशन वगैरह भी ऐड की हुई है, तो इसको हम ख़त्म रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया जी। और ऑन माउस को लिख कर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जब आप आ जाएंगे तो आप प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से व्यू नज़र आएगा। ठीक है, आपकी इमेजेस इस तरह से सॉरी आपकी स्लाइड इस तरह से आगे चलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्या कहते हैं अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। जब भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो तो, या सॉरी नई स्लाइड आए तो जो स्प्लिट आपका क्या कहते हैं आइकन है, या जो सॉरी ट्रांजिशन है, स्प्लिट ट्रांजिशन है, वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। इसके अंदर भी आप डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, वर्टिकल आउट कुछ इस तरह से आना चाहिए, या उसके बाद हॉरिजेंटल। ठीक है जी, या ये भी कर रख सकते हैं आप। उसके बाद हॉरिजेंटल आउट, ये आप अपनी मर्ज़ी से जो स्प्लिट ट्रांजिशन है उसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आप रख सकते हैं या इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद साउंड है। साउंड बेसिकली यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। मीन्स जब आपकी जो क्या कहते हैं स्लाइड न्यू स्लाइड आएगी तो उस वक्त जो साउंड आएगी वो एक बड़ी अच्छी सी लुक देती है, बड़ा ज़बरदस्त बना देती है आपकी स्लाइड को या ट्रांजिशंस को। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। हम क्या करते हैं जी, एरो का रख देते हैं। और यहाँ पे ड्यूरेशन 1.50 का है, तो इसके ऊपर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे भी हम एरो का ही रखते हैं। ठीक है, अब आपको इसकी साउंड समझ आ जाएगी कि बेसिकली हो की। तो ये कुछ एरो की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, और जब जब आप ये डिफरेंट आपके पास साउंड्स हैं, जो भी आप क्लिक की है, कॉइन की है, ड्रम रोल की है, एक्सप्लोजन की है। एक्सप्लोजन की भी हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। जब भी आप इनको यूज़ करेंगे तो आपके पास एक डिफरेंट वॉइस आ जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे ये माहौल बना रही है, तो आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन के कितने टाइम के बाद आपकी जो स्लाइड है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से 1.50 ये सेकंड्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं क्लिक सॉरी रख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 1.00 कर देते हैं। ठीक है जी। तो और उसके बाद आपने
इसे हम 0 कर देते हैं। जब आप की स्लाइड यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन 1 सेकंड बाद इसे चेंज हो जाना चाहिए। और ट्रांजिशन आफ्टर दिस, ठीक है जी। तो ये बहुत कम टाइम है, इसे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे आके इसे 2.0 कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसको 2 सेकंड्स के बाद इसने चेंज कर दिया। तो ये ट्रांजिशंस आप इस तरह से अपने जो भी स्लाइड है इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे जब ये आप सारी एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद ये आपने अप्लाई टू ऑल करना है। जितनी भी आपकी स्लाइड्स होंगी वो सारी की सारी फिर इसी तरह से ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। अप्लाई टू ऑल, अभी यहाँ पे इस टाइम इसका कुछ अलग से है। ये 1 सेकंड यहाँ पे सिलेक्शन हुई है, तो ये 1 सेकंड के बाद चेंज कर रहा है, ठीक है जी। तो आप अपनी ये जितनी भी आपकी टाइमिंग आप रखेंगे, वो उस टाइम के बाद जिस तरह की आपने इसके ऊपर सेटिंग रखी होगी वो उस तरह से चेंज करता रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एनिमेशन की, कि आपकी जो करंट स्लाइड होगी जब वो ओपन हो तो वो किस तरह से आपका लुक आपको देगी, किस तरह से वो व्यू आपको नज़र आएगी। तो आप उसको भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अपीयर है या फेड है, ठीक है जी। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी, अब इसको हम प्रीव्यू करते हैं कैसा ये। तो ये जब भी आप न्यू स्लाइड ऐसे जब भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगी, ठीक है जी। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे इसको हम रख लेते हैं फ्लाई इन। अच्छा ये देखें, अब इफेक्ट्स आप चेंज हो सकते हैं स्प्लिट अपनी मर्ज़ी से। फिर इसके भी इफ़ेक्ट उसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जैसे आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, ठीक है जी। एनिमेशन यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स की है रैंडम, ठीक है, या यहाँ पे आपकी शेप है, तो ये सेंटर तक जैसे लेके जा रहा है इसको। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वही टाइमिंग है जिस तरह से आपकी क्या कहते हैं ट्रांजिशन के अंदर ये टाइमिंग थी, कि आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जैसे टाइमिंग रख रहे थे उसी के एक टाइम के बाद 1 सेकंड के बाद आपकी ये स्लाइड चेंज हो जाए। सेम उसी तरह से जो सिंगल आपकी ट्रांजिशन है उसके ऊपर भी ये टाइम आपने रखना है, जो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। स्टार्ट जो है ऑन क्लिक है, विद प्रीव्यू भी रख सकते, प्रीवियस भी रख सकते हैं, सॉरी ऐड आफ्टर प्रीवियस भी रख सकते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से। तो हम इसे ऑन क्लिक ही रहने देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो एनिमेशंस हैं या जो ट्रांजिशंस हैं आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। उनसे क्या होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो एक अच्छी लुक नज़र आती है। आप इनको ना भी रखें तो इतना आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर या आपके जो टेक्स्ट जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर इतना अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब ये चीज़ें आप अपने टेक्स्ट या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको एक नज़र आ रहा होता है कि वाक़ई आपने इसके ऊपर टाइम लगाया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट बनाते हुए आपने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है, काफ़ी मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। तो आप इस तरह से अपनी जो जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं कोशिश किया करें कि उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई किया करेंगे, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई आपका जो क्या कहते हैं रीडिंग करने वाला है या इसको आपके डॉक्यूमेंट को स्टडी करने वाला है, या किसी के सामने आप ज़ाहिर-सी बात है आप प्रेजेंटेशन जो है खुद डिक्लेयर करते हैं या बना के आप देते हैं, तो वो जब प्रेजेंटेशन देखने वाले आपको आपकी स्लाइड्स को इस तरह से मूव करता हुआ देखेंगे, या आपकी एनिमेशन जब जितनी ज़्यादा इसके ऊपर ऐड होगी और जितनी वेल मेंटेन आपने इसके ऊपर एनिमेशन लगाई होगी, एक टाइम अच्छा रखा होगा, तो उससे आपकी इमेज बहुत अच्छी तरह से दूसरे के सामने जाती है और नज़र आ रहा होता है कि वाकई इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने एक अच्छे काम किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ों को ऐड किया हुआ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो का जो हमारे पास रिबन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो स्लाइड शो है उसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो आपकी पावर पॉइंट के अंदर जो आपका एक प्रेजेंटेशन बनती है उसको किस तरह से आप एक बेस्ट व्यू दे सकते हैं, कैसे उसकी जो स्लाइड शो है उसको अच्छे से बना सकते हैं। स्लाइड शो के अंदर आप बेसिकली अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसको उसकी रिकॉर्डिंग एक तरह से करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम रिव्यू के बारे में थोड़ा सा और लास्ट में जो है व्यू का हम चेक करेंगे कि रिव्यू और व्यू के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। इससे पहले कि आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ट्रांजिशन और एनिमेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी स्लाइड को किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं, उसको एक अच्छा सा व्यू कैसे दे सकते हैं। तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि स्लाइड शो के अंदर आप अपनी जो करंट आपके पास जो स्लाइड ओपन होती है, सॉरी जो आपकी प्रेजेंटेशन ओपन होती है उसको आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। इसके अंदर आपकी रिकॉर्डिंग और क्या कहते हैं एक प्रेजेंट करने का एक आपके पास ऑप्शन होता है अपनी स्लाइड को। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन आता है वो है फ्रॉम बिगिनिंग। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो फर्स्ट स्लाइड है जो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो ये फर्स्ट पेज से शुरू करेगा। जैसे अभी हमने इसको टैप किया तो अब आप देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट पेज था, इसे मैं आपको थोड़ा सा एनिमेशन हम इसके ऊपर लगा देते हैं डिज़ाइन ट्रांजिशन के अंदर। अच्छा ये हम इंसर्ट से आके अच्छा हमने अभी इसको देखें क्या कहते हैं नंबर हमने लगा दिया है स्लाइड नंबर भी आप देख सकते हैं, ये लेफ़्ट राइट के ऊपर बॉटम के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा 1 और नीचे जो है आपका 2। अभी हम जो एक और हम इसके ऊपर ओपन कर देते हैं, एक और स्लाइड 2-3 स्लाइड और रख देते हैं ताकि आपको आसानी के साथ। अभी हमारे पास ये 4 नंबर स्लाइड आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम 4 नंबर स्लाइड के ऊपर हैं और जब हम स्लाइड शो के ऊपर हम फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट पेज से शुरू हो जाएगा। तो ये जो स्लाइड शो होगा ये आपका फर्स्ट पेज से फिर ऑन क्लिक के ऊपर जो है सेकंड, थर्ड और इसी तरह से फोर्थ पेज आपका ट्रांसफ़र होता जाएगा। उसके बाद है आपके पास सेकंड ऑप्शन फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड से मुराद वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिस पेज के ऊपर आप लोग हैं अभी, लेट्स सपोज जैसे हम सेकंड पेज के ऊपर हैं, तो जब हम करंट स्लाइड से करेंगे तो इसका व्यू जो है जो स्लाइड शो इसका आएगा वो सेकंड पेज से आएगा। फिर जब ऑन क्लिक दोबारा ये इसी तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक हो गया जी। और नंबरिंग हम दे देते हैं ताकि आपको स्लाइड की समझ आ जाए। अच्छा जी उसके बाद है आपका ये एक ऑप्शन आता है प्रेजेंट ऑनलाइन। आपका कोई इस तरह का इंटरनेट वगैरह या सर्विस वगैरह आपकी जो है जिसके साथ आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हैं, तो जब आप ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा तो आप इसको प्रेजेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो के अंदर आपके पास ये एक ऑप्शन आता है, ये इतना यूजेबल नहीं है, आप इसको स्किप भी। हम नेक्स्ट आगे देखते हैं अपना जो नेक्स्ट आपके सेटअप के जो आपकी स्लाइड के जो बेसिक आपके फीचर्स हैं रिकॉर्डिंग के या रिहर्स टाइमिंग के, उसके अंदर हम थोड़े से काम कर लेते हैं।
इसके अंदर आपका सबसे पहला है सेटअप स्लाइड। यहाँ पे सेटअप स्लाइड के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर आपका क्या कहते हैं, जब आपकी स्लाइड ओपन होगी तो जब तक ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, शो ऑप्शंस के अंदर आप देखें, एक है लूप कॉन्टीन्यूसली अनटिल एस्केप। जब आप स्लाइड को रन करेंगे तो जब तक कोई एस्केप नहीं दबाएगा तो आपकी जो स्लाइड है वो इस तरह कंटिन्यूसली चलती रहेगी। उसके बाद आपकी डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, शो विदाउट नरेशन, शो विदाउट एनिमेशन, ठीक है। आप जब विदाउट एनिमेशन करेंगे तो कोई भी एक नॉर्मल स्लाइड चलती रहेगी, ठीक हो गया जी। जैसे अगर हम अभी इसको सेलेक्ट कर देते हैं और ओके करते हैं और देन हम इसे एक फ्रॉम बिगिनिंग, तो ये आपको एक नॉर्मल आपका व्यू देगी, ठीक हो गया जी। तो इसी तरह से आपके पास फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो पेन कलर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम इसको रेड कर देते हैं। लेज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी कलर आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, ओके करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे जब आप रिकॉर्डिंग हम करेंगे तो उसके अंदर आपकी जो कर्सर है या लेज़र है वो उसका रंग कलर भी आपको नज़र आएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट है आपके पास हाइड स्लाइड। अब अगर कोई इस तरह की स्लाइड जो आप प्रेजेंटेशन के अंदर शो नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल में ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है, द क्विक ब्राउन फ्रॉम जंप फॉक्स जंप्स। तो इस तरह की अगर फॉर एग्जांपल एक स्लाइड आपके सामने आ जाती है जो आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर हाइड रखना चाहते हैं, तो उसे आप हाइड भी कर सकते हैं। सिंपली कैसे, आपने उस स्लाइड के ऊपर जाना है और सिंपल आपने उसे हाइड कर देना है। और अगर उस हाइड स्लाइड को अगेन आप अपने डॉक्यूमेंट में शो करवाना चाहते हैं तो उस हाइड स्लाइड के ऊपर आके फिर दोबारा से आप उसे क्लिक करेंगे तो जो पहले वो उसने हाइड की हुई थी उसको अब अनहाइड कर देगा। अब जब इसने हम इसे हाइड कर देते हैं, अब देखिए इसका क्या काम है। अब इसको हम इसके व्यू इसका जो क्या कहते हैं आपकी स्लाइड शो व्यू है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि आपको सेकंड स्लाइड, अब मैंने एक दफ़ा आप अपने कर्सर के ऊपर क्लिक करें तो ये थर्ड स्लाइड के ऊपर मूव हो जाएगा, सेकंड स्लाइड को स्किप कर देगा। आप साथ साथ देख सकते हैं, हम एक चेंज करते हैं तो ये सेकंड स्लाइड को स्किप करके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चला जाता है। उसके बाद है रिहर्स टाइम। हम इस स्लाइड को अनहाइड कर देते हैं ताकि विजिबल रहे। तो रिहर्स टाइम के अंदर आप अपनी जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसे चलिए यूज़ करके देख सकते हैं। अब देखें मैंने जब रिहर्स टाइम के ऊपर क्लिक किया तो इसने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। तो जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा है अभी ये साथ साथ हम बातें जो कर रही हैं सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। इसे आपने सिंपली जब आप इसे क्लोज करेंगे तो ये एक ऑप्शन आपको देगा, द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो 17 सेकंड, डू यू वांट टू सेव द न्यू स्लाइड टाइमिंग। तो अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो ये सेव हो जाएगा। जब आपने ये सेव किया तो ये आपके बैक एंड पे आपके पास ये एक तरह से आपकी जो स्लाइड है उसके ऊपर जो रिकॉर्डिंग है उसको सेव कर देगा। नेक्स्ट जो आपकी रिकॉर्ड स्लाइड रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आप एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, जो एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग, नरेशन, इंक एंड लेज़र पॉइंटर। जो अभी हमने एडजस्टमेंट की थी वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग के अंदर आपकी इस सेटअप के अंदर जो आपने एडजस्टमेंट की थी वो यहाँ पे आपको सारी नज़र आ जाएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी इसका पर्पज़ यही है कि अब इसने बिगिनिंग से शुरू किया है, जहाँ पे आपका कर्सर वगैरह क्लिक हो रहा है या आपका मूव हो रहा है तो वो सारी चीज़ें आप इसको रिकॉर्ड कर रहा है। ऊपर साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस स्लाइड के ऊपर आप रह रहे हैं उसका अलग से टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा है और साथ में टोटल टाइम को भी रिकॉर्ड करता जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगी कि आपकी करंट स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लग रहा है या कितना टाइम आपने रिकॉर्डिंग की है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है जी। जब इसे आप रिमूव करेंगे तो अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये एक जो इसका वॉल्यूम है या इसकी जो ऑडियो है वो आपको नज़र आ रही है। जब आप इसे प्ले करेंगे जितनी आपने रिकॉर्डिंग की थी वो सारे का सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये था इस वीडियो के अंदर स्लाइड शो के बारे में डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।